मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जानते हैं इससे पहले भी कल हमने लाइव किया था नाखुदा मस्जिद के सामने से। मैंने बताया भी था कि कल मैं आपको हाफिज रियाजुद्दीन साहब जिनको पीटा गया है, मैं उनसे डायरेक्ट सवाल में जवाब करूंगा और उनकी भी सच्चाई आपके सामने में लाऊंगा। फिर मतवल्ली साहब है, उनको भी पिटाई लगी है, इकबाल अब्दुल्ला, मैं उनसे भी बातें करूंगा, उनकी बातें भी सामने लेकर आऊंगा। और इमाम साहब से झगड़ा हुआ, इमाम साहब क्यों लोग को पिटवाया या क्यों पिटाइया, इसकी क्या वजूहत की रीजन थी, हम उनसे भी बातें करेंगे। चलिए हम आपको तारुफ करवाते हैं। हमारे सामने में जो है हाफिज रियाजुद्दीन नाखुदा मस्जिद के मुअज्जिन हैं और जो पिटाई इनको जो लगी है हम उनसे बातें करेंगे। और अहमदुल्ला साहब भी मुअज्जिन है, वो भी हमारे सामने में मौजूद है। और हाफिज अब्दुल अजीज साहब हमारे सामने में मौजूद हैं, वो भी हमारे सामने में रूबरू है। हम डायरेक्ट बातें करते हैं। हाफिज रियाज साहब, कल झमेले की वजूहत क्यों हुई, कैसे से बात हुई, या मारपीट की नौबत क्यों आई? क्या बात जिससे बात नहीं चल सकती थी, बातें ये खत्म नहीं हो सकती थी कि मारपीट पे आखिर क्या वजूहत थी? क्या आप लोग को पिटाई खाना पड़ गया, आप लोग पीटने के लिए? और वो जो लोग पीट रहे थे वो कौन लोग थे, किसके लोग थे और कहाँ से आए थे? देखिए, मुख्तसर में मैं बात करूँगा। जी बोलना ये है कि कल सुबह 9:30 बजे मैं अपने घर के बाहर नाश्ता कर रहा था। उसी वक्त मतलियान के एक जिम्मेदार मोहम्मद इकबाल अब्दुल्ला साहब ने हमको फ़ोन किया कि मुझे खबर मिली है कि इमाम साहब कुछ वहाँ पर मस्जिद के ऑफिस में कुछ दीवार वगैरह खड़ा कर रहे हैं अपनी मर्जी से। और मेरा वो फ़ोन में उनको कंटिन्यू कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बड़ा मेहरबानी ज़रा आप चले जाएं और उनसे मेरी बात करवा दें। मैं उसी वक्त जो है अपना कमरा चेंज किया और मैं मस्जिद गया। मस्जिद जाने के बाद मैं जब देखा कि बलवरियान के जो मिस्त्री है वो लोग एक साइड में खड़े थे और मौलाना शफीक अपने मिस्त्री को लेकर के दीवार खड़ा करवा रहे थे। हमने कहा कि मुतवल्ली साहब आपसे बात करना चाहते हैं। आप फोन नहीं उठाया, उनसे बात करते हैं। उसी वक्त उन्होंने हमको झटक दिया और फ़ौरन जो है अपने भतीजे निज़ामुद्दीन को इशारा किया कि फ़ौरन लोकल को बुलाओ। तो उस वक्त मैं समझ नहीं पाया मामला क्या है। उतनी ही देर में हमारे मुतवल्ली साहब भी आ गए और इकबाल अब्दुल्ला साहब को, हाँ, इकबाल अब्दुल्ला साहब, नासिर इब्राहिम और जाहिद साहब सभी आए और ये पूरा इंतज़ाम करके रखे हुए थे लड़कों का। और अचानक ही ये हम लोगों पर हमलावर हुए। खुद मौलाना शफीक ने हमारे ऊपर भी हाथ छोड़ा और हमारे मुतवल्ली जो है इकबाल अब्दुल्ला साहब के ऊपर भी हाथ छोड़ा। वो यहाँ पर रोक करके हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि हाफिज रियाजुद्दीन साहब के मुताबिक उनके बज़बानी उन्होंने कहा कि मौलाना शफीक जो नाखुदा मस्जिद के नायब इमाम है, उन्होंने भी इनके ऊपर हाथ छोड़ा और जिस तरीके से लड़के वगैरह बुलाए तो वो लड़के भी इनके ऊपर टूट पड़े। आगे बोलो। मौलाना शफीक जब पहले हाथ छोड़ा तो उसके बाद मारो इन लोगों को, सालों को इस तरह से गाली भी दिया और गंदी गंदी जुबान का इस्तेमाल तो वो हमेशा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इलाके के बहुत सारे लोग जानते हैं उनके बारे में। वो भले आगे आकर का ना बोले, वो अलग सी बात है, मगर सारे लोग जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका ऑडियो भी वायरल हुआ, आप हजरात भी इसके शाहिद हैं। ये साहब अपने भी हाथ लगाए, उसके बाद इनके बेटे हैं मोहम्मद सलमान नाम है जिसका, वो इनके 5 भतीजे जो गैर कानूनी तरीके से मस्जिद में हम लोग रह रहे हैं और हम लोग को बहुत तकलीफ पहुंचती है उससे। हमारा गुसल खाना जो मौजिनों का है उसको भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर हम लोग लेटते थे पहले, इन लोगों की वजह से अब हम लोग वहाँ लेट नहीं पाते। कभी भी जाते अगर आधा घंटा, अगर मान लीजिए कि वक्त से पहले अगर पहुंचे तो थोड़ा इत्मीनान से वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आराम कर ले, थोड़ा बैठ जाए। तो इन लोगों की वजह से वो काम नहीं हो सकता। फिर हम लोगों को अपने कमरे में जाकर आराम, हमारे ही पास एक कमरा है और हाफिज अहमदुल्ला साहब के पास में, मगर हाफिज अब्दुल अजीज साहब के पास में अभी तक कोई कमरा नहीं। वो हाल ही कमरा जो है अलॉट किया गया हुआ है हाफिज अब्दुल अजीज साहब को, जिसको शफीक साहब नाजेबा तरीके से कब्जा कर रखा है। और कल जो है मारपीट में ये खुद थे मौलाना शफीक, इनके बेटे, इनके भतीजे और इनके भतीजे के कुछ दोस्त हैं जो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, गैर मजहब से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग हाफ पैंट गंजी पहन के, वो गिलिश पार्ट के रहने वाले हैं। अभी लास्ट रमजान में इन्होंने अफ्तार पार्टी किया था, कम से कम 60-70 लड़कों को दावत दी थी उसी हाल कमरा में। वही लड़का लोग का हम जो उस वक्त देखा था, हमको अच्छी तरह से याद है। वही लड़का लोग सबको इन लोगों ने बुलाया और 40-45 से जायद होंगे, उससे कम नहीं होंगे, ये लोग सब मिल करके हम लोगों पर टूट पड़े। वो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं बच गया, नहीं तो मुझे मौत के मुंह से निकल करके मैं आज आपके सामने नहीं खड़ा था।
मतलब फिर बचाने के लिए कुछ लोग आ गए कि नहीं? कोई लोग नहीं थे, सारे लोग मौलाना शफीक के थे। और उसमें जैसे ऑफिस में सबसे पहले शादाब उर्फ डब्बू अनवाड़ी लैंड, हम्म, वो भी एकदम हमको जब देखा तो बोले निकल जा यहाँ से, एकदम तुम निकल जा। बताइए, मैं मस्जिद का मुअज्जिन हूँ, मेरा हक है वहाँ हम्म। रहना। अगर कोई गलत काम हो रहा तो उसको भी देखना और उसको बोलना। मैंने तो कुछ ऐसा कुछ हरकत ही नहीं किया जिसकी वजह से इन लोगों ने हमको बदनाम करने की कोशिश की और मेरे साथ में नाजेबा हरकत किया, मुझे मारा पीटा। 30-40 लड़कों के हमरा मौलाना शफीक। तो डॉक्टर को आपने दिखलाया बुलाया कि नहीं? बिल्कुल, मैं उस वक्त बेहोश हो चुका था, नीचे में गया, मुझको तकलीफ नहीं पड़ता। सुबह मैं गिर पड़ा था मस्जिद के मेन गेट के सामने। मुझको हाफिज अब्दुल अजीज साहब जो हमारे मौजिन हैं वो और हमारे मतवलियान हजरात हमको उठा करके फौरन जो है मेडिकल में ले आकर के एडमिट करवाया। मेरा वहाँ पर इलाज हुआ, मेरा एक्सरे हुआ, मेरा सर का CT स्कैन किया गया और मुझे फौरन ऑक्सीजन में वो लोग रखा, इंजेक्शन वगैरह दी, फौरन दवाइयाँ मुहैया हुआ। 5 घंटा में मेडिकल में एडमिट था। 5 घंटे के बाद जो डॉक्टरों को एहसास चेहरे हुआ, में सूजन वूजन भी आपके अभी भी है? बिल्कुल मेरा दाहिने तरफ में अभी भी बहुत तकलीफ है सर में। वो अल्लाह का शुक्र है, रिपोर्ट में उसने बताया कि ऊपरी चोट आपको लगा है, अंदर से बहुत ज्यादा आपका नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है। मगर मैं अल्लाह का शुक्रगुजारी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बचाया। नहीं तो उनका इरादा था मुझे मार देने का। जी। वो बहुत दिनों से मेरे ऊपर में टारगेट लगा के रखा है मारने के लिए, उनको मौका हम लोगों ने नहीं दिया, जिसकी वजह से मतलब ये झमेले उमेले की वजूहात क्या, रीजन क्या है? ये आखिर बार-बार क्यों? रीजन उसके ये है कि वही ऑफिस में उनको कब्जा अपना रखना है। जी, वो तो मस्जिद की प्रॉपर्टी है। जी, वो मस्जिद की प्रॉपर्टी है। उसमें जितने लोग हैं, मस्जिद में इमाम है, मस्जिद है, मुतवल्लियान है, सभी लोग कहा के सभी लोग आकर के बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ऑफिशियल जो भी डेलीगेट्स आते हैं आते हैं, तो सबकी अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। किसी का फर्ज वाहिद की कोई जगह है नहीं। वो जगह एक्चुअली में देखिए मस्जिद खुदा का घर है, ये बेशक। हकीकत बात है, मगर उसका कोई केयरटेकर होता है, इंतजामिया होती है। बिल्कुल। और इंतजामिया की मातहत मस्जिद चलती है। बेशक। ना वो मौजिन, ना ही वो इमाम के बाप की जगह है, ना मौजिन के बाप की जगह है। ये हम भी कहेंगे कि किसी के बाप की जगह नहीं, वो अल्लाह का घर है। अगर हम उसको अपनी बाप की मिलके समझ ले और उसमें मैं काबिज होने का कोशिश करूं, ये सबसे बड़ी इंसानियत से गिरी हुई हरकत है और नाज़िबा हरकत है। इसमें कहीं ना कहीं निकाह और खुला ये सब के शरीयत के जो मामलात है उसका भी मतलब आमदनी लेन देन के मामलात है। देखिए पिछले 1.5 साल से हम लोगों का इसी मामले को लेकर के उनके साथ नोक-झोंक हो रहा है। हम लोगों ने इमाम साहब से बहुत मुअद्दबाना गुजारिश किया, बल्कि पिछले 1.5 साल नहीं बल्कि 5 साल से इनसे हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि हजरत आप निकाह का जो पैसा जो मुतवल्लियान के कौल के मुताबिक 27 था, आप उसको बढ़ा करके 5,500 रुपये करें। जी। और वक्तन बार बार ये समझ लीजिए कि 10,000 किसी से 15,000 इस तरह भी ले लेते हैं। मगर हम लोगों ने कभी एतराज नहीं किया, भाई इमाम है, इसी वजह से नहीं एतराज किया कि उनसे मेरा ताल्लुक खराब हो जाएगा। हम उनके साथ बहुत ज्यादा करीब थे, उनके हर दुख सुख में मैं शरीक था और मामले में हम उनके साथ रहते थे। मगर ये उनको नागवार गुजरा कि मैं उनसे मुंह खोल करके कह दिया कि आप हमको निकाह का फीस में जो मेरा हक होता वो हमको दे दिया। इतना मेरा कहने बहुत बड़ा मेरे लिए वो जुल्म हुआ जो उनको नाजेबा गुजरा, ये बात मेरा कहना। और उसके बाद से वो मुसलसल 1.5 साल से हम लोगों पर हमला आवर होने लगे और बेबुनियाद राजनीति और सियासत मस्जिद में बिल्कुल हो। सियासत तो उनका भी मस्जिद में वो खिलौना बन चुका है। मस्जिद को उन्होंने खिलौना बना लिया, सियासत बना लिया, अड्डा बना लिया। वो हम लोगों के साथ बेरहमाना जुल्म करना स्टार्ट किया और झूठ का माने प्लेंडा है उनके पास में। वो झूठ का एलिगेशन, झूठ का हम लोगों के ऊपर में तीनों मौजिनीन पर FIR दर्ज करवाया अपने भतीजे के माध्यम से। हाँ, अपने भतीजे के माध्यम से। और कहना ये चाहता हूँ कि अभी भी वो हमको बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, इस तरह के मेरा कोई हरकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं बहुत इत्मीनान हूँ, वो जिनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे खिलाफ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस मामले को देख रहा है और जरूर मुझे यकीन है कि मैं इस मामले में फतह याब होऊंगा। मस्जिद में लड़ाई झगड़ा ये समझ लीजिए, मस्जिद में देखिए हम लोग खुद बहुत कंट्रोल किए हैं। मस्जिद में देखिए मुझको कल इरफान अली ताज जो हमारे काउंसिलर आयशा कनीज के हस्बैंड है, सोशल वर्क भी करते हैं वो,
اور ہم لوگوں نے ان سے بھی کہا تھا، ایسا نہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا یہ نکاح کا معاملات۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ میں مسجد کے باہر الیکشن کا ٹائم تھا، میں نے ان سے کہا کہ تاج بھائی آپ مہربانی کرو تو ہم لوگ کا معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ دیکھنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے ہم کو جتنے چلیے اللہ آپ کو کامیاب کرے، میں نے دعا بھی دی، ہم لوگوں سے گلا بھی انہوں نے ملا۔ اس کے بعد جو ہے اچانک کل وہ ان کا بیان میں نے سنا ہے، کیا بیان؟ ان کا بہت ہی مجھے تکلیف دہ بیان تھا اور نازیبا بیان تھا، انسانیت سے گھرا ہوا بیان تھا۔ بغیر تحقیق انہوں نے مجھ پر ایلیگیشن لگایا، بہت ہی گندا ایلیگیشن لگایا جو میں اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا ہوں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اسی کلکتہ کا رہنے والا ہوں، میں بہار سے بلونگ کرتا ہوں، مگر میرا پیدائش بچپنا سب کچھ میرا کلکتے میں ہوا ہے، اور کلکتے میں بڑا بازار رحمۃ اللہ علیہ میں مسجد کے ہی بغل میں، مسجد کے بغل ہی گلی میں میری پیدائش ہے، اور میں وہیں پر پلا بڑا اور جوان ہوا ہوں۔ مدرسہ اعظمتیہ میں بھی میں نے کچھ دن پڑھا ہے، اور 22 سال سے مسجد ناخدا میں خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی میرا بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں رہا ہے۔ یہ سارے کالے کرتوتوں کا مالک مولانا شفیق ہے، اس کا بہت سارے میرے قریب سے دیکھا بہت سارے کالی کرتوت ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ مسجد کی حرمت ہی پامال ہو رہی ہے نا، تو بہت قریب بھی ہے۔ بالکل میں بہت قریب تھا، دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنا حق کا مطالبہ کیا، میں نے اپنا حق کا جو مطالبہ ان سے کیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کل جو پٹائی لگی آپ کی جو مار پیٹ ہوئی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں انصاف چاہتا ہوں اپنے رب سے، اور میں انصاف چاہتا ہوں علاقے کے عوام سے، میں انصاف چاہتا ہوں میڈیا کے مادھیم سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، انصاف چاہیے مجھے۔ کس کو سزا دلانا چاہتے ہیں؟ بھائی وہ مولانا شفیق نے نازیبا حرکت کیا، ان کے بچوں نے نازیبا حرکت کیا میرے ان ساتھ، کے اشارے پہ ان کے اشارے پہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ کل اتنا بڑا معاملہ ہونے کے بعد ان کو شرمندگی نہیں ہوئی، وہ بے شرم کی طرح مسجد میں میڈیا کو بلا کر کے اور وہ کانفرنس کر رہے ہیں، اور کچھ چند لوگوں کو اپنے حوالی میں بیٹھا کر کے وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں، الٹا سیدھا بیان دے رہے ہیں۔ حافظ عبدالعزیز صاحب، آپ بتائیے کس طریقے سے، تو ہمیشہ میں دیکھتا ہوں آج بھی کنٹینیو میں دیکھ رہا ہوں، کبھی کچھ معاملات کبھی گالی گلوچ کا ویڈیو وائرل ہو جا رہا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے امام معزز حافظ قاری کو شبہ دیتا ہے۔ اصل میں شفیق صاحب کا مائنڈ ہو گیا کرمنل مائنڈ جی، اور یہ ہمیشہ کرمنل کرنے پر اتر آئے ہیں، اور ہمیشہ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے سامنے نہیں آ کر کے اپنے لڑکوں سے اور کچھ بھاڑے کے لڑکوں کو یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی پشت پناہی حاصل ہے، یہ عوام بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ان کا۔ میں گزارش کروں گا عوام الناس سے اور اپنے متولیان سے، یا تو اس کرمنل مائنڈ کو یہاں سے ختم کیا جائے، اور یا نہیں تو پھر اس پر روک لگایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسا آتنکواد مائنڈ جو زمانے کو میں نے پاٹ پڑھاتا ہو عدالت کا، صداقت کا، اور خود جو ہے کہ اس پر قائم نہ ہو، ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے پیچھے کون لوگ بیک گراؤنڈ میں ان کے حمایت کر رہے ہیں اور یہ کس کے اوپر اچھل رہے ہیں، یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں، اور جہاں تک ہم لوگوں پر جھوٹا الزام، بے بنیاد الزام لگا کر پیش کیا جائے، اس کو ختم کیا یہ عوام سے مسلیان سے آپ مسلیات سے ہم گزارش کر رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے کلکتہ کے ذمہ دار لوگوں سے ہم نے بات کی ہے، لیکن کیوں چپی سادھے ہوئے ہیں؟ کیا پاور ہے؟ پاور کا کب تک ہے؟ جب تک صحت ہے، جب تک اللہ نے آپ کو، پاور کس چیز کا نام ہے؟ پاور بجلی آج چلی جائے گی، پاور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے بنے سب، اور اگر زمانے کو سچائی کا علم پڑھا رہے ہیں تو سچائی پر قائم بھی رہیں، اور سچائی سننے کے لیے بھی تیار رہیں، اس میں چاہے اپنی سرخی ہو یا کسی کی سرخی ہو۔ یہ اللہ کے لیے اگر وہ اپنے آپ کو سچائی پر قائم رکھتے ہیں تو اللہ ان کی بھی مدد کرے گا، ہماری بھی مدد کرے گا۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مسجد کو سیاست کا اکھاڑا بنایا جائے اور مسجد کو اپنی گندی سیاست کے لیے کوئی استعمال وہ کرے۔ بھی ناخدا مسجد جو تاریخی مسجد ہے، کم و بیش 150 سے 200 سال قدیمی مسجد ہے۔ قدیمی مسجد کے اندر میں جہاں پر پورے مغربی بنگال ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی نظر رہتی ہے چاند کے سلسلے میں، اور بھی دیگر مسائل کے شرعی مسائل میں،
ऐसे जगहों में और दीगर अक़वाम भी यहाँ पर बड़ी अक़ीदत से आते हैं, लेकिन ये हुर्मत पामाल करना ये बड़ी शर्मनाक बात है। हम चाहेंगे कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे गुरेज करें, वरना अल्लाह की मार से वो लोग नहीं बच सकेंगे। आप अपना नाम बताइए, अपना अब्दुल अजीज मौजिन नाफिदा मस्जिद। देखिए, हम अब्दुल अजीज साहब से बातें की, ये भी नाफिदा मस्जिद के मौजिन साहब है। हाफिज रियाजुद्दीन साहब जो जिनको कल पिटाई लगी है, मैंने इनसे बातें की, आप उनके ज़माने आपने कभी सुना। और मौजिन साहब हमारे दरमियान में, हम चाहते हैं करीब आए। जी बताएं, मुख्तसर में बताएं। जो मेरा कहना ये है कि कल जुमा के दिन अज़ान दिया और सुबह के नाम से करते करते इमाम साहब ये कर रहे थे, जो साहब किसी का नाम लेकर के मस्जिद में वहाँ मेंबर से किसी का नाम लेकर बहुत ही खराब बात है। उस वक्त मेरा दिमाग में इतना खदिश हो रहा है, लेकिन किसी का नाम लेकर निज़ामात की अगर चीज़ नहीं है अल्लाह का रसूल पर ये सुबह नहीं देता, रसूल है, अल्लाह घर है। इस तरह के हालात बहुत ही खराब है। अल्लाह ताला हिदायत जी अल्लाह ताला तौफीक क्या और देख सकते हैं कि मस्जिद साहब ने नमाज जुमा की अज़ान किया और खुतबे के वक्त में जिस तरीके से नाम लेते उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो चीज़ हुआ है जो नहीं होनी चाहिए था। मैं कल भी अपने जो है एक लाइव वीडियो में नाफिदा मस्जिद के सामने में सारे मसाइल को आपके सामने सर्वे दिखलाया था, और अभी मैंने बसाते खुद आपको मौजिन साहब से डायरेक्ट बात इसलिए करवाया ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमारी ज़बान से मत सुनिए, जिनको पीटा गया है, जिन्होंने पीटा है, जिनके लोगों ने पीटा है, जिनके बंदों ने पीटा है, आप उनकी ज़बान से आपने सुना। मेरा काम है सच को सामने लाना, और सच सबसे आगे रहे, सच का बोलबाला रहे। और एक मस्जिद मनसब के इमामत पे बैठ करके इस किस्म की बातें करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये समझिए कि शर्म की बात है। उनका काम था दीन की तबलीग करना, दीन की अशात करना, अल्लाह और रसूल के पैगाम को आम करना, हुजूर के अस्वे हसना को समझाना, हुजूर के जो मक्की लाइफ है या मदनी जिंदगी है उनको आम करना, लोगों को इस्लाम के करीब करना, ताकि उनके रहन सहन चाल ढाल जबान से पता चल सके कि किस एक नायबे रसूल जा रहा है। मगर जो बातें उन्होंने जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जो गाली गलौज करते, तो कहीं ना कहीं नायबे रसूल का काम ये नहीं है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मैं समाज के लोगों से, मुस्लिम तबका के बावसूल लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये मसले को देखे, इस किस्म के पीछे इमाम के पीछे नमाज जायज़ है या नहीं जायज़ है। हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े मुफ्तियान कराम हैं, उलमाए कराम हैं, सुफियान कराम, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सर जोड़ कर बैठे और इसके ऊपर बड़ा अमल करें कि नमाजें ठीक है नहीं है। देखिए, सियासत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, इमामत अपनी जगह। देखिए, राजनीति सियासत किसी को मना नहीं किया, हर लोग आजाद है, मगर इमामत की जगह में बैठ के सियासत करना, राजनीति करना, ये गंदी सियासत है। और किसके साथ राजनीति कर रहे हैं? वो मौजिन साहब जो अजान देते हैं, जो आपकी खिदमत में लगे रहते हैं, जो मस्जिद की खिदमत करते रहते हैं, इन लोगों के साथ इन लोगों को क्या मिलता है? सब क्रीम मलाई तो आप खा लेते हैं, बेचारे ने कुछ जबान उठा लिया तो आप इनके जान के दुश्मन हो गए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैंने जो भी इस न्यूज में आपको बताया समझाया, कि मेरा डिस्क्लेमर है, इनकी अपनी जाती राय थी, वो हमारी जिम्मेदारी बनती है इनकी जबान के से मैं आपको सुनाया। अगर आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज लाइव को फेसबुक पर फॉलो या शेयर या लाइक नहीं किया, कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर आपने शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। ये आपकी अपनी आवाज है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। दीजिए भाई महबूब रजा सिद्दीकी। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।